अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे मुगल मिलिट्री कंपेन्स। तो उसमें हमने पढ़ा कल कि बाबर ने कितनी छोटी उम्र में फरगना को कैप्चर किया, पूरे फरगना को कैप्चर किया, और वो उस टाइम सिर्फ 12 साल के थे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये जो चैप्टर है ये मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी, क्योंकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप आराम से वो लिखोगे। तो अब हम शुरू करेंगे कि इन्होंने एक मंगोल का ग्रुप था, इनसे भी लड़ाई की थी, जिनको बोला जाता था, यानी उनको बोला जाता था उज़्बेक बोला जाता था उनको। यानी उज़्बेक का मतलब पहले से उनके साथ लड़ाई थी, लेकिन फिर दोबारा, यानी एक ये था ग्रुप था, उनका नाम था उज़्बेक था उनका नाम। तो वो हमेशा उज़्बेक के साथ लड़ाई करते थे, लेकिन फिर दोबारा से लड़ाई हो रही थी, किनके साथ? उज़्बेक के साथ। तो ये लोग हार चुके थे उज़्बेक से। अब यानी ये हम बात कर रहे हैं बाबर के दौर में, यानी जो मुगल एम्पायर थे, पहले मुगल एम्पायर थे बाबर, उसी की जो दौर था हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उज़्बेक से अब इन्होंने काबुल पर भी अटैक किया था मुगल्स ने, और वहां पर जीत गए थे। यानी जब इन्होंने काबुल पे अटैक किया मुगलों ने, तो वहां इन्होंने जीत हासिल की। कब उन्होंने जीत हासिल की थी वहां पे? यानी क्या नाम था उसका? 1504 में उन्होंने वहां से उज़्बेक से पहले लड़ाई की। फिर जब उन्होंने काबुल पे अटैक किया तो वहां उन्होंने जीता। कब? 1504 में। अब ये दिल्ली आए। कौन? मुगल्स अब दिल्ली आए थे, और दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया था। कब? 1526 में। कब हरा दिया गया था? 1526 में। और दिल्ली और आगरा में अपना पूरा कैप्चर कर दिया था। किसने ये किया था? ये मुगल एम्परर जो थे बाबर। तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि बाबर ने किस किस को हराया और बाबर ने किस किस से हारा, यानी उसने जीत किस किस से हासिल की और हारा किस किस से। अब आपको ये याद करना है। और बाबर ने कहाँ पर कैप्चर किया था? तो फरगना, काबुल, यानी उसने कौन कौन से एरियाज कैप्चर किए थे? एक था पहले फरगना, फिर है काबुल, दिल्ली और आगरा वाले एरिया जो थे वो उसने सारे कैप्चर किए थे। किसने? बाबर ने। लेकिन वो जो मंगोल ग्रुप था, यानी उज़्बेक जिनको बोलते थे, का वहां पर वो अपना रूल नहीं कर पाया और उनसे हार गया था। कौन? बाबर उनसे हार गया था। तो इस पिक्चर में आप देखो, ये जो यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो आप, कि मुगल की जो आर्मी थी वो कैसे कंपेन कर रहे हैं लड़ने के लिए, कैसे दमदार खड़े हैं। इस पिक्चर में आप देखो। तो बाबर की लड़ाई जब इब्राहिम लोदी से हुई पानीपत के अंदर, तो उसने बहुत सारी तोपों का इस्तेमाल किया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तोप जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैनन्स बोलते हैं उनको, इन तोपों को। तो बाबर ने पहली बार जब पानीपत में इब्राहिम लोदी से लड़ाई की, तो उसने वहां पे तोपों का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं इस इमेज में कितने सारे लोग हैं और ये तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिनको मैंने अभी बोला आपको, जिनको हम कैनन्स बोलते हैं। तोप को तो फर्स्ट टाइम बाबर ने ही इसका इस्तेमाल किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस चैप्टर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल जंग में किसने किया, तो इसका आंसर है बाबर ने किया। कहाँ पे? जब पहली बार उसने लड़ाई की इब्राहिम लोदी के साथ। कहाँ पे? पानीपत के साथ, पानीपत में जब उसने लड़ाई की।
تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو.